हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करा दी है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और सामान्यतः पूछे भी यही जाते हैं। तो संस्कृत की प्रश्नोत्तरी है, कोई जीके या जीएस तो है नहीं कि यहाँ पे बदल दिया जाएगा कि इस साल में क्या हुआ। तो ये सारे प्रश्न घुमा घुमा के वही प्रश्न होते हैं, लेकिन हाँ, इसी प्रश्न को हम लोग बार बार देखेंगे तो हमको रिपीट होते चलेंगे और याद भी हो जाएंगे, तो जो एग्जाम में आसान हो जाता है हल करना पेपर। तो जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम है उसके लिए, बीपीएससी है उसके लिए, और टीजीटी पीजीटी तो है ये है। तो सभी एग्जाम के लिए जितने भी प्रश्न एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम अपनी प्रश्नोत्तरी को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, धिक के योग में विभक्ति होती है। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीया हो। सामान्य प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ प्रश्न है और उत्तर है, व्याख्या नहीं है। व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में बाद में लाऊंगी, अभी मैंने कुछ दिन पहले कराई थी तो वहाँ से है। बाकी और भी प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक अभी बाकी है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कराऊंगी। पहले हम इसको करवा देते हैं, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर। तो यहाँ पर पूछा है कि धिक के योग में विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे है, यतश्चा निर्धारणम। यतश्चा निर्धारणम, यहाँ सूत्र किस विभक्ति का हो जाएगा? द्वितीय का, पंचमी का, सप्तमी का या षष्ठी का? तो दो में ऑप्शन सी हो जाएगा, सप्तमी का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में कौन आती है? तो विदिशा के राजा जो थे शूद्रक थे, उनके दरबार में कौन आती है? एक रानी, एक विदुषी, एक चांडाल कन्या या एक दासी। तो शूद्र के दरबार में सुखों को पिंजड़े में लेकर कौन आती है? तो एक चांडाल कन्या आती है, डंडा पटकते हुए बांस का। तो यहाँ पर जहाँ शूद्र का दरबार लगा रहता है वहीं पर एक चांडाल कन्या पिंजड़े में एक सुख या तोते को लेकर चली आती है। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। कादम्बरी का वाक्य है, यहाँ पर ये प्रकरण है, तो सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या है? तो वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या है? चंद्रलेखा, कादम्बरी, महाश्वेता, गौतमी। तो वैशंपायन की प्रेमिका का नाम क्या है? महाश्वेता है, जो कि सहनायक और सहनायिका हैं दोनों कादम्बरी के। और नायक और नायिका कौन है? जो नायक तो हो जाएंगे चंद्रापीठ, और नायिका कौन है? कादम्बरी हो जाएंगी चंद्रापीठ की। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रापीठ का अश्व किस सरोवर में कूद गया? प्रश्न पूछा है कि चंद्रापीठ का जो अश्व था वह किस सरोवर में कूद गया? मान सरोवर में, अछोत सरोवर में, नील सरोवर में, या इनमें से कोई नहीं? बी उत्तर सही हो जाएगा, अक्षोत सरोवर में कूद गया था। ऑप्शन बी उत्तर 5 में सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिवराज विजयम का अंगिरस है। तो जैसे मैंने पहले से बताया था, मॉडल प्रश्न पत्र है, इसमें सारे हमको जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ के जितने भी प्रश्न हैं सारे सम्मिलित मिलेंगे, जो और व्याकरण के भी प्रश्न यहीं पे मिल जाएंगे। तो यह सारे ग्रंथ के प्रश्नोत्तरी है, जो कि टीजीटी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, साथ में यूजीसी नेट है, बीपीएससी पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कि शिवराज विजयम का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है, भयानक, वीर या शांत रस है? तो श्रृंगार बीजम का वीर रस हो जाएगा प्रधान, जो कि अंगी रस माना गया है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजयम, और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास हो जाएगा। तो सी उत्तर 6 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दक्षिण भारत में हिंदू समाज किससे पीड़ित था? तो पूछा है कि दक्षिण भारत में हिंदू समाज जो था वह किससे पीड़ित था? यवनों के अत्याचारों से, अंग्रेजों के अत्याचारों से, मराठों के आक्रमण से, या शिवाजी के अत्याचार से? तो साथ में ऑप्शन हो जाएगा ए, यवनों मतलब मुसलमानों के अत्याचारों से दक्षिण भारत का हिंदू समाज पीड़ित था। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने हेतु कौन निकला था? तो जो गुरु जी थे ब्रह्मचारी गुरु, उनकी पूजा के लिए फूल तोड़ने, पुष्प चयन करने हेतु कौन निकला था? श्याम सिंह, गौर सिंह, शिवाजी या महमूद? तो 8 में ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले ही श्याम पुष्प किसने चयन कर लिया था? श्याम सिंह ने तो गौर सिंह के उठने के पहले ही पुष्प का चयन कर लिया था। फिर जब गौर सिंह निकला कुटिया से तो उसने क्या सोचा कि नृत्य का कार्य था उसका फूल का चुनना, तो पुष्प तोड़ने के लिए वह गौर सिंह ही कुटिया से बाहर निकला। यहाँ पर निकलना हेतु निकला पूछा है, ना कि पुष्प पहले किसने तोड़ा था। पहले अगर पूछता है कि पुष्प का चयन किसने किया पहले, तो श्याम सिंह ने किया था। और यहाँ पर बताया है, प्रश्न में पूछा है कि तोड़ने हेतु कौन निकला, तो गौर सिंह था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं,
क्योंकि मैं बताती हूँ, पता नहीं मेरे बताने में क्या गलती होती है कि कन्फ्यूजन हो जाती है प्रश्नोत्तरी में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, योगीराज ने क्रोधित होकर किसकी दशा जानने की इच्छा प्रकट की थी? कन्या की, आश्रम की, सैनिकों की या भारतवर्ष की? तो योगीराज ने क्रोधित होकर किसकी दशा जानने की इच्छा प्रकट की थी? कन्या की, आश्रम की, सैनिकों की या भारतवर्ष की? तो 9 में डी उत्तर सही हो जाएगा। ब्रह्मचारी गुरु के पास आए जब योगीराज, तो भारतवर्ष की दशा का जानने की इच्छा की थी। किसने? योगीराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत ने मंगलवाचक किस शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ किया है? तो भारत का मंगलवाचक किस शब्द से, जो किराता अर्जुनियम का महाकाव्य है, वह प्रारंभ किया है? विष्णु से, शिव से, पार्वती से या स्त्री से? तो उत्तर डी सही होगा, स्त्री से किया है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यं युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। तो यह मंगलाचरण हो जाएगा, जो कि मंगलवाचक है। तो मंगलवाचक श्री शब्द से ही शुरुआत की थी किरातार्जुनियम के मंगलाचरण की। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्वासा श्राप का वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया हुआ है? तो जब दुर्वासा शाप देते हैं इसको, शकुंतला को, तो जो वहाँ शाप का वृत्तांत है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और महाकवि कालिदास की रचना है। तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध यह नाटक है। तो पूछा है कि इसमें वृत्तांत पूछा है किस अंक में आया है? प्रथम अंक में, सप्तम अंक में या चतुर्थ अंक में या तृतीय अंक में? तो सी उत्तर हो जाएगा, सांप का वृत्तांत तो आया हुआ है किसमें? चतुर्थ अंक में। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी चोट करने वाली व्यंग्यात्मक शैली में दैन्य, शोषण, असमानता आदि असामाजिक प्रवृत्तियों पर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? मतलब सीधी चोट करने वाली जो व्यंग्यात्मक शैली होती है उसमें दैन्य, शोषण, असमानता आदि जो असामाजिक प्रवृत्तियों पर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? निबंध के द्वारा, पत्र लेखन द्वारा, पद्य के द्वारा या सूक्ति के द्वारा? 12 में ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सूक्तियाँ, सुभाषित सूक्तियाँ होती हैं, वो व्यंग्यात्मक उसी सूक्ति के द्वारा जो सीधी चोट करती हैं, ऐसी शैली में लिखा जाती है। दैन्य हो, शोषण, असमानता जो असामाजिक प्रवृत्ति होती है, उसे सूक्ति के द्वारा ही प्रहार किया जाता है। डी उत्तर सही होगा। जैसे कि भर्तृहरि ने सुभाषित जो नीति शतकम लिखा है, उसमें भी बहुत ही अच्छी नीति परक बातें लिखी है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्तिकार श्रीधर ने सुभाषितावली में कितने कवियों का उल्लेख किया है? जो सूक्तिकार श्रीधर हैं उनके सुभाषितावली में कितने कवियों का उल्लेख किया है? 130 कवियों का, 380 कवियों का, 243 कवियों का या 101 कवियों की? तो 13 में उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर होगा, 130 कवियों का उल्लेख किया है सूक्तिकार श्रीधर ने अपने ग्रंथ सुभाषितावली में। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अब यहाँ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प? तो 4 विकल्पों को हम छोटा कर लेते हैं तो दिखेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उपयुक्त हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम, ज्ञानम विराग, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम, धर्मो ज्ञानम। मतलब ये जो छोटे छोटे वाक्य, इसी को यहाँ से मिलाना है हमको, ABC ये मिलाना है हमको इसमें, किसमें? ये वहाँ पर इसी में से चुन करके कौन सा इसमें सटीक बनेगा पूरा। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम, धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, शत्रुक में तत्रूपम विराग ऐश्वर्यम। तो इसमें रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति में 4 विकल्प, उसका उपयुक्त चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर ये सी पूरा सही हो जाएगा कि अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। यहाँ आपका सी उत्तर, यहाँ पर पूरे वाक्य का यह संकलन हो जाएगा। अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम पूरा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ सी उत्तर सही होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, किसके अनुसार है?
ध्वन्यात्मक जो ध्वनि निकलती है उसके अंतर्गत जो शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना है वह किसके अनुसार हो जाएगी, कौन सी भाषा है। बेंद्रेज के अनुसार, स्वीट के अनुसार, क्रोचे के अनुसार, गार्डिनर के अनुसार। तो 15 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, उत्तर बी होगा। स्वीट के अनुसार है, क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ऐसा स्वीट महोदय के अनुसार सही हो जाएगा, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है। तो संध्या वंदन इत्यादि जो होता है वह कैसा कर्म माना गया है, नित्य, नैमित्तिक, उपासना, प्रायश्चित। तो 16 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। नित्य ही संध्या, कोई संध्या वंदन करता है, कोई पूजा करता है तो नित्य में ही आएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है। तो पूछा है कि जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ज्योतिष्टोम यज्ञ या सर्वमेध यज्ञ। तो 17 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी, ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 5 कर्मेंद्रियों में नहीं है। तो 5 कर्मेंद्रियों में क्या नहीं आता है, पहाड़ी, यहाँ पर पहाड़ी लिखा हुआ है, मतलब कि हाथ, ये यहाँ पर लिखा है पाणी, पायु, चक्षु, पाद। तो कर्म इंद्रियों के अंतर्गत पूछा गया है, न कि इंद्रियों के अंतर्गत। तो ज्ञान इंद्रिया नहीं है यहाँ पर, कर्म इंद्रिया जो कि हम कर्म करते हैं तो वही कर्म इंद्रिया होती हैं जिससे। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता है पूछा है। 18 में ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर, चक्षु। चक्षु हमारी ज्ञान इंद्रिय के अंतर्गत आएगा जो कि आँख है, और कर जो है हाथ से कर्म करते हैं, पायु, पाद है, ये सारी चीज़ें कर्म इंद्रिय के अंदर। लेकिन चक्षु जो आँख है वो ज्ञान इंद्रिय, उसको ज्ञान को मतलब देखना होता है, कानों से सुनना होता है, सब ज्ञान इंद्रिय होती हैं। तो ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, लिंग से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना कौन करता है। यहाँ लिंग से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना करता है आवरण, विक्षेप, ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो 19 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी उत्तर विक्षेप हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न होता है, केश, रोम, विश्व, औषधियाँ। 20 में सी उत्तर हो जाएगा अक्षर ब्रह्म से, यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, ब्रह्म विश्व हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता है, 20 में बी सी उत्तर सही होगा। यह सब यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ब्रह्मा ने किस कवि को आद्यः कविऋषि कहा था। तो ब्रह्मा ने किस कवि को आद्यः कवि ऋषि कहा था, भरत मुनि को, कालिदास को, वाल्मीकि को या व्यास को। 21 में सी उत्तर सही हो जाएगा, वाल्मीकि को आद्य कवि ऋषि कहा था, जो कि रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है, भीष्म पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या सभा पर्व। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 22 में ऑप्शन हो जाएगा ए, भीष्म पर्व से गीता संबंधित है, वन पर्व से आपका हो जाएगा किरातार्जुनीय, शांति पर्व से महाभारत, सभा पर्व से आपका हो जाएगा शिशुपाल वधम। तो यहाँ पर ऑप्शन गीता का पूछा है तो भीष्म पर्व हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से उपयुक्त विकल्प को चयन कर उसको पूरा करना है वाक्य को। तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा यहाँ पर, कोशेषु मध्य विज्ञानमयो, ज्ञान शक्तिमान या कर्तृरूप। इसमें हो जाएगा कौन सा वाक्य सही हो, कोशेषु मध्य विज्ञानमयो, विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान, एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान, विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान, कर्तृरूप। तो 23 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान, यह पूरा वाक्य सही हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। आ गया है यहाँ पर रघुवंशम का प्रश्न कि अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है। अलम महीपाल तव श्रमेण, यह कथन किसने किसके लिए कहा है। राजा ने सिंह से, सिंह ने राजा से, प्रजा ने राजा से, मंत्री ने राजा से। तो 24 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 24 का बी, सिंह ने राजा से कहा था। अलम महीपाल तव श्रमेण, जो कि यह रघुवंशम में हो जाएगा। राजा कौन थे, दिलीप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बुद्धचरितम में कितने सर्ग हैं। तो बुद्धचरितम में कितने सर्ग हैं, 27, 28, 14, 18।
तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा बी, 28 सर्ग मिलेंगे, जो कि यह बुद्ध चरितम में, जो कि अशोक घोष की रचना है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सहसा विदितीम न क्रियाम विवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो सहसा विदितीम न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी का, अशोक घोष का, भास का या कालिदास का? तो 26 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, भारवी का हो जाएगा, जो कि किरातार्जुनीयम में ऐसा वाक्य मिल देगा आपको। सहसा विदितीत न क्रियाम, मतलब अचानक सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस है। तो शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस क्या होगा? श्रृंगार, वीर, हास्य, शांत। 27 में बी उत्तर सही जगह, वीर रस प्रधान नाटक या महाकाव्य है शिशुपाल वधम, जिसमें 20 सर्ग हैं और बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। महाकवि माघ की रचना है और नायक कृष्ण है यहाँ पर। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विभाव विभवी भावो विभा भावी विभो विभि, दो वर्णों वाला श्लोक किसी कवि का है? तो एकाक्षर श्लोक किसने लिखा है? महाकवि भारवी ने। उन्हीं से प्रभावित होकर महाकवि माघ ने भी शिशुपाल वधम में 2 वर्णों वाला श्लोक लिखा था। विभा विभावी विभवी भाभो विभा भावी विभो विभि, यह 2 वर्णों वाला श्लोक किसका है? तो महाकवि माघ का है। और ना नो 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 नो, ये जो श्लोक था एकाक्षरी श्लोक था, जो कि महाकवि भारवी का था, और उन्हीं से प्रभावित होकर माघ ने ये 2 वर्णों वाला श्लोक लिखा था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वरम विरोधो अपि समम महात्म्य भी, यह सुक्ति ग्रंथ किसके ग्रंथ, यह सुक्ति काव्य किस ग्रंथ में है? तो वरम विरोधो अपि समम महात्म्य भी, यह सुक्ति किस ग्रंथ में है? ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, भारवी की रचना है और महाकाव्य है, 18 सर्ग है, किरातार्जुनीयम से। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मंख का महाकाव्य है, तो मंख का महाकाव्य क्या हो जाएगा? रामचरित, श्रीकंठ चरितम, महावीर चरितम या उत्तराम चरितम? मंख का महाकाव्य पूछा है तो 30 में ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीकंठ चरितम हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अर्जुन द्वैत वन में क्या डालाते हैं? तो अर्जुन द्वैत वन में क्या लाते हैं? मृग चर्म, सोना चांदी के आभूषण, पेड़ों की छाल, रेशमी वस्त्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 31 में ऑप्शन सी उत्तर होगा, पेड़ों की छाल, जो कि युधिष्ठिर के लिए पहनने के लिए अर्जुन भी लाते थे। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिया था? तो शकुंतला की जब विदाई हो रही थी तो रेशमी वस्त्र किसने दिया था? वृक्षों ने, पक्षियों ने, सखियों ने, कणों ने। तो क्षौमम केन चिंदुपांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निश्च्युतश्चरणों पराग शुभगोलाक्षरशः एवशा। तो यहाँ श्लोक भी शार्दूल छंद में है। कणों का शिष्य बता रहा है गौतमी से कि यह शकुंतला की विदाई के समय जो रेशमी वस्त्र थे ये सारे वृक्ष ने ही दिए थे। किसी ने रंग दिए, किसी ने गहने दिए, किसी ने अलंकार दिए, मतलब और किसी ने वस्त्र दिया। तो ऐसा सारा वस्त्र हमको वृक्षों से प्राप्त होता है, ऐसा बता रहा है गौतम किसके? गौतमी से। तो 32 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन यहीं से करेंगे कि कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई थी? जो कालिदास की नाट्य कला थी वह किस नाटक में अंकुरित हुई थी? और तो मालविकाग्निमित्रम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रमोर्वशीयम में, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम में नाट्य कला अंकुरित हुई थी और पुष्पित कब हुई थी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरी तरह से पुष्पित हो चुकी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 33 प्रश्नों की मॉडल प्रश्न पत्र की प्रश्नोत्तरी कराई दी है, जो कि संस्कृत से संबंधित है और हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और सभी मित्र जरूर देखिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा प्यारा सा। तो सभी मित्र पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।